नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के इस महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 फरवरी को होने वाला है। ठीक ना। इसमें भी जितने भी प्रश्न हैं वह 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक। ये हमारा सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 हम अपलोड कर दिया, अगर नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीआई। ठीक ना, कि परिवहन के किन्हीं 3 महत्वों का उल्लेख करें। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो परिवहन के किन्हीं 3 महत्व निम्न प्रकार से है। तो देख लेते हैं क्या क्या महत्व है। पहला हमारा, परिवहन से यात्रा करना आसान और सुरक्षित होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, परिवहन से जो है अब यात्रा करना बहुत ही आसान और क्या होता है, सुरक्षित होता है। लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं। दूसरा है, कृषि और व्यापार को बढ़ाने में परिवहन बहुत ही जरूरी है। इससे खेतों की चीज़ और व्यापार का सामान सही जगह पहुंचता है। ठीक। अगला हमारा है तीसरा पॉइंट, कि परिवहन लोगों को जोड़ता है। इससे लोग अलग अलग जगहों पर आ जा सकते हैं और सामाजिक संबंध क्या मजबूत होता है। परिवहन से क्या लोग आता है जाता है, रिश्तेदार से मिलता है अभी तो। ठीक ना। तो क्या इससे क्या होता है, सामाजिक जो संबंध होता है वह मजबूत होता है। चौथा हमारा पॉइंट है कि उद्योगों के विकास में परिवहन बहुत ही मदद करता है। कच्चा माल को फैक्ट्री तक और तैयार माल को कहाँ तक, बाजार तक पहुँचाने का काम परिवहन ही करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन लिखने बोला था, हम 4 दिए, आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला हमारा है दूसरा क्वेश्चन है, लघु उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लघु उद्योग की विशेषता। पहला, लघु उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। आगे बात किया जाए, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती है। साधारण तकनीक से काम किया जाता है इसमें। अगला है हमारा, उद्योगों में काम करने के लिए कम मजदूर या कर्मचारी की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग में जो है काम करने के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात किया जाए कि अधिकतर लघु उद्योग आसपास के इलाकों में मिलने वाले कच्चा मालों पर का काम करती है। ठीक ना। लघु उद्योग छोटे जगहों, गांव, शहर कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक ना। ये थे इसका, आई होप आप समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के किन्हीं 3 महत्व कारणों का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ठीक ना। यह भी प्रश्न 2022 का है। ठीक ना। तो चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में हमको बताते हैं। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के कारण। पहला, अनुकूल जलवायु। दक्षिण भारत में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो कि गन्ना की खेती के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त है। जहां लंबे समय तक धूप और पर्याप्त ताप मिलता है, जिससे गन्ना की उपज अच्छी होती है। आगे बात कीजिए सिंचाई सुविधा। कावेरी, गोदावरी और कृष्णा आदि नदियों के कारण क्या सिंचाई की सुविधा बेहतर है। नहरों और ट्यूबवेल की उपलब्धता से गन्ना उत्पादन लगातार बढ़ा और इससे चीनी उद्योग को क्या प्रोत्साहन मिला, जिससे कि वहाँ चीनी उद्योग लगाया। आगे हमारा बाजार। ठीक, बाजार और परिवहन की सुविधा। दक्षिण भारत में सड़क, रेल और बंदरगाहों की अच्छी व्यवस्था है। इसके कारण तैयार माल उत्पादकों को आसानी से विदेशों में भेजा जा सकता है। अगला हमारा है बाजार और परिवहन की सुविधा। दक्षिण भारत में सड़क, रेल और बंदरगाह की अच्छी व्यवस्था है। इसके कारण तैयार माल चीनी उत्पादकों को आसानी से देश और विदेश में भेजा जा सकता है, जिससे क्या चीनी उद्योग तेजी से विकसित हुआ यहाँ पर। आई होप आप समझ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 हमारा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में प्रवास के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर जो है हम आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। भारत में प्रवास के प्रमुख परिणाम क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है हमारा शहरों की भीड़ भाड़ बढ़ना। ठीक, लोग नौकरी की तलाश में गांव से शहर आते हैं, जिससे क्या होता है, शहरों में भीड़ और झुग्गी झोंपड़ियों क्या और ट्रैफिक बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, गांव में मजदूरों की कमी। बहुत से युवक शहर चले जाते हैं काम करने के लिए, इसलिए गांव में क्या खेती और मजदूरी के लिए कामों का क्या मजदूर का कम रह जाता है और काम वहाँ पे अभाव हो जाता है मजदूर का।
आगे बात किया जाए परिवहन की बिखराव। प्रवास के कारण कई लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं। इससे परिवार में अकेलापन और सामाजिक समस्या अगला हमारा परिवारों का बिखराव। प्रवास के कारण कई लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है परिवार में अकेलापन और सामाजिक समस्या बढ़ जाती है। यह सभी क्या था प्रवास के परिणाम थे। आगे बात किया जाए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं 3 उत्तरदायित्व कारकों की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न और लिख लीजिए, ये आने वाला है प्रश्न, ठीक ना, लिख लीजिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में। भारत में जो है जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायित्व कारक निम्नलिखित है। पहला है सिंचाई। भारत में लगभग 60 से 65% भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, जो जल संसाधन में कमी का मुख्य कारक उत्तरदायित्व कारक है। आगे बात किया जाए दूसरा पॉइंट है हमारा कि जल प्रदूषण। ठीक, औद्योगिक क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों में रासायनिक का उपयोग से जल प्रदूषित हो जाता है तथा शुद्ध जल संसाधन में क्या होता है कमी आ जाती है। आगे बात किया जाए तीसरा है हमारा बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है। प्रति व्यक्ति जल उपयोग में वृद्धि भी हुई है। ये सभी क्या थे जल प्रदूषण के कमी होने के उत्तरदायित्व कारक थे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक ना। ये प्रश्न जो है 5 में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्रमुख लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं आसान और सरल भाषा में। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, पहला है अनियमित मानसून, ठीक ना। कृषि बारिश पर निर्भर है, ठीक ना। भारत में जो है कृषि किस पर बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश सही समय पर नहीं होती है तो फसल क्या होती है खराब हो जाती है। दूसरा है कम पैदावार। खेतों में उर्वरक बीज और नई तकनीक की कमी के कारण क्या है फसल कम निकलती है, ठीक ना, कम होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि पैसों की कमी और कर्ज। किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं और अक्सर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़मीन से जुड़ी समस्या। किसानों की ज़मीन सही तरीके से नहीं मिलती या ज़मीन छोटी होती है, जिससे खेती क्या मुश्किल हो जाती खेती करना। आगे हमारा 5वां पॉइंट है कि छोटे और बटे खेत। ज़मीन छोटे टुकड़ों में होने से क्या बड़ी मशीन या ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। आगे हमारा 6 पॉइंट कि व्यापार का कम होना। कृषि को व्यवसाय की तरह नहीं किया जाता और किसानों को अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिलता। और 7वां हमारा पॉइंट है रोजगार की कमी। खेती में बहुत कम काम होता है, जिससे लोग बेरोजगार रहते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये कि खेती की ज़मीन घटना। शहर बने उद्योग पानी की कमी के कारण खेती के लिए क्या ज़मीन कम हो रही है। यह जो हमारा प्रश्न था भारतीय कृषि की समस्या, ठीक ना, भारतीय कृषि की समस्या जो था ये जो लिख लिए ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप ये भी लिखिएगा तो हो जाएगा आंसर आपका 5 मार्क्स में भी। और ये लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है कि इंटरनेट के किन्हीं 3 फायदों को बताइए। यह क्वेश्चन 2022 में ये भी पूछा गया और VBI, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इंटरनेट के निम्नलिखित फायदे हैं। पहले, इंटरनेट पर किसी भी विषय की जानकारी हमें जल्दी मिल जाती है। इंटरनेट से हम दोस्तों परिवारों और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। आगे बात किया जाए ऑनलाइन पढ़ाई वीडियो गेम ये क्या लिखना या सीखना हम समझ सकते हैं। अगला हमारा इंटरनेट से व्यापार काम जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट हमारा इंटरनेट पर गेम वीडियो गेम फिल्म संगीत का आनंद भी ले सकते हैं।